इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है और एवरेज प्रोडक्ट है, उसकी इन जनरल शेप क्या होती है। तो ये इन जनरल बना रखा है, लेकिन मैंने लिखा क्या क्या है, लिखा है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और मैंने बताया था कि इसी को मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ साथ क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। और एक और टर्म था, फिजिकल प्रोडक्ट की बात की थी जब मैंने आपको बताया था, तो वहां से अगर आप देखोगे तो इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोला जाता है, कि आपको जो रिटर्न्स हैं, किसी एक इनपुट को आप बढ़ाते चले जाओगे और उसके बदले में जो रिटर्न्स मिलेंगे वो कम भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कम होते चले जाएंगे, ये बोलता है ये लॉ। और हम लोगों ने इसका एक टेबल बनाई थी, फिर उसके बाद से ये ग्राफ बनाया था, वो टेबल मैंने हटा दी है। अब इसमें एक चीज है जो मैंने जैसे किया हुआ था वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग वैसे कर देते, इसलिए मैंने वैसे कर दिया था। क्या किया था वो, देखो मैंने बताया था कि 0 से जब 1 पर जा रहे होते हैं तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, सीमांत उत्पाद होता है, और साथ में जो एवरेज यानी कि औसत उत्पाद होता है वो डिफाइंड नहीं होता है 0 पर। 0 पर क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता है। और टोटल प्रोडक्ट तो डिफाइंड होता है। टोटल प्रोडक्ट 0 पर 0 था, 1 पे 10 हो गया था, 2 पे 24 हो गया था, फिर 40 हो गया था, 56 हो गया था, और 50, 56 और 57। ये कब था, जब आपका कैपिटल के जो है वो 4 पर फिक्स था, तब का ये केस है। याद करिए पिछला वीडियो, नहीं देखा है तो वो देख करके आओ, तभी समझ में आएगा। लेकिन यहां पर आपको जो समझ में आना चाहिए ना, वास्तव में मार्जिनल प्रोडक्ट और आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहां पे क्या एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो सिर्फ यहां पर नीली लाइन होगी, लेकिन एक के बाद एक पर आ जाता है आपका क्या, दोनों ही मार्जिनल और जो भी आपका मार्जिनल के साथ साथ एवरेज प्रोडक्ट था, सीमांत और औसत, वो दोनों ही एक पर एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। और वास्तव में आप देखोगे तो टोटल प्रोडक्ट भी वहां पर वही होगा, क्योंकि एक इकाई में तो टोटल भी वही है, मार्जिनल भी वही है, सीमांत भी वही है। तो एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद से ये जो लाल वाली लाइन है, ये किसकी लाइन थी, ये थी आपके मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन, सीमांत उत्पाद की लाइन। और जो ये काली वाली लाइन है, ये किसकी है, नीचे वाली, ये है औसत की, एवरेज प्रोडक्ट की। तो यहां पर जो है वो हम लोगों ने बहुत छोटा सा केस लिया था, 5-6 यूनिट्स को देखा था। तो यहां पर ऐसे करके जर्क्स आ रहे हैं, जर्क समझते हैं, ऐसे से मोड़ है, समझ रहे हैं, एकदम स्मूथ नहीं है। स्मूथ कैसा होता है, ऐसे करके फ्लो में बन रहा हो। तो जब बहुत बड़े नंबर पे हम लोग बात करते हैं तो इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं कि वो हमें काफी स्मूथ कर दिखता है। तो वो कैसा दिखेगा उसकी बात करते हैं। लेकिन यहां पर आपको पहली चीज क्या समझ में आई, कि हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज देखिए, यहां पर हो क्या रहा है कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर चल रहा है, जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है तो आपका एवरेज भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है जितना तेजी से मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर जाता है। क्यों होता है ऐसा, समझो, एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आपके कक्षा 10 में 6 विषय थे, कितने थे, 6 विषय, ठीक। आपके बाकी के 5 विषय में मान लीजिए आपके 400 अंक हैं, तो कितने हो गए हर विषय में, 5। अगर सब मिला करके 400 आए तो औसत क्या हो गया, औसत आपका हो जाएगा 400 का 5 से विभाजित करोगे तो आपको 80 मिल जाएगा। अब अगर छठे विषय में 80 से ज्यादा नंबर आएंगे, समझ जाओ, छठा, तो छठा 5 के बाद छठे की बात कर रहे हैं ना, तो जो छठा है वो एक तरह से सीमांत हो गया, मार्जिनल हो गया। तो छठा अगर 80 से ज्यादा है तो आपका एवरेज तो बढ़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा उतना नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि जो छठा सब्जेक्ट है उसमें आपके मार्क्स आ जाते हैं कितने, मान लेते हैं 90 मार्क्स आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 90। अब अगर 90 आ जाएंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, 490 को आप 6 से विभाजित करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 48 और 1 और 0 आ गया तो हो जाएगा 6 कम 6 और फिर 4 और 0 तो 6 6 36 ऐसे चलता रहेगा। तो 81.66666 ये आपके औसत नंबर हो गए। लेकिन सोचिए कि छठे विषय में कितने आए थे, 90 आए थे। तो इसका मतलब जो मार्जिनल है वो जब 80 की बजाय सीधा 90 पहुंच गया तब भी आपका औसत थोड़ा ही ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि औसत में जो पुराना जो कुछ डेटा है ना उसकी भी तो प्रभाव पड़ रहा होता है। मार्जिनल में पहले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्जिनल तो बोलता है कि नहीं, हमें पहले का नहीं पता, इस टाइम पर एक में कितना बढ़ा है। और अगर सोचिए 90 की जगह वही आपके अंक कम हो जाते, 70 हो जाते, तो अगर मान लीजिए 10 से मार्क्स गिर जाते अगले विषय में, बाकी सब में 80-80 आए थे, ये 80 का औसत था, सब मिलाकर के 400 हो रहे थे 5 विषय में, छठे विषय में अगर आपके 70 हो गए तो 10 नहीं गिर जाएगा औसत, औसत बहुत जरा सा ही गिरेगा। वहां पर कितना गिरेगा देख लो, 470 को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 6 से, तो क्या हो जाएगा, 6 7 42 5 और 0 तो 7
48 हो जाएगा, उसके बाद से 2 शून्य 2 शून्य चलता रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो 78.333, यानी कि अगर अगला आपका कम भी हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट 70 आ गया 80 की जगह सीधा, तो 80 से गिरेगा, लेकिन थोड़ा सा गिरेगा। तो यहां से समझ में क्या आ रही है कि मार्जिनल प्रोडक्ट की दिशा जो है वो निर्धारित करती है कि एवरेज कहां पर जाएगा, लेकिन एवरेज में उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि किसमें पड़ जाता है, मार्जिनल में। यहां पर भी देखो 10 से सीधा 14 हुआ, लेकिन एवरेज आपका 10 से सिर्फ 12 हुआ। फिर 14 से 16 हो गया क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट, और एवरेज 12 से सिर्फ 13.33 गया। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट 16 से एकदम गिर गया, 10 पर आ गया, लेकिन ये 13.33 से 10 पर नहीं आया, ये 13.33 से 12.5 पर ही गया। और फिर देखो 10 से ये 6 पर आ गया, तो ये गिरा 12.5 था, उससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एवरेज से कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो कम तो होगा, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं होगा। तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से जो समझ में आया उसी को हम लोग अब यूज करते हैं। अब 2-3 चीजें जो आपने समझ ली, आप इन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। किसमें प्रयोग करेंगे? इन जनरल जो हमारी शेप बन रही होती है, वो क्यों मैंने ये सब लिखा हुआ है, ये सब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वास्तव में यही कारण है इस तरह की शेप्स का। जो इन वक्र की आकृतियां हैं, किस किस की, कुल उत्पाद की, सीमांत उत्पाद की और औसत उत्पाद की, उस क्यों है ऐसी, क्योंकि उसका ये कारण है, ये नियम कारण है। और ये नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम है, या इसको परिवर्ती अनुपात नियम भी बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग, मैंने आपको बताया था कि वास्तव में हमें परिवर्ती बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए परिवर्ती? क्योंकि वो स्टार्टिंग में बढ़ रहा होता है, बाद में घटता है ना। लेकिन एक पॉइंट के बाद से तो घट ही रहा होता है, तो उसको डिमिनिशिंग भी बोला जा सकता है। अब ये ग्राफ देखते हैं। देखो ये जो आपका ग्राफ है, यहां पर देखो पहले 10 बढ़ा, फिर 24 हो गया, यानी कि तेजी से बढ़ा, फिर और तेजी से बढ़ा 40। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 10 है, फिर 14, फिर 16, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो पहले तो और तेजी से बढ़ा है। तो कोई चीज और तेजी से बढ़ती है तो ऐसे चली आती है, ऐसे। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, समझ जाओ। आपने कभी e टू द पावर x का ग्राफ देखा है? नहीं देखा तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। वो होता है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ जितने भी होते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या वाला क्या है, इसमें थोड़ी देर तक तो बढ़ा, उसके बाद से फिर कम होना स्टार्ट हो गया, तो कुछ ऐसी शेप बनी है ना, वही हम लोगों ने यहां पर बना रखी है। अब इस पे 3 पॉइंट्स है जिनको ध्यान देना है। ये जो एक पॉइंट था, यहां पर क्या हो रहा था, ये वो पॉइंट है L1, मान लीजिए यहां पर क्या है, हम लोगों की श्रम की इकाइयां हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर है। तो अगर L1 लेबर तक पहुंचे, तो वहां तक क्या हुआ कि आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद से बढ़ तो रहा है, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बढ़ने का जो रेट था, देखो अगर इसी को मैं ऐसे करके निकाल देता तो ये ऐसा चला जाता, तो सोचो यहां पर कितना तेजी से बढ़ जाता। लेकिन हुआ कि यहां से आकर के धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो इसलिए जो शेप है वो बदल गई। अब यहां से जब शेप बदलना स्टार्ट हुई, तो ये वो वाला पॉइंट है जहां तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद बढ़ रहा था। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये आपका जो ऊपर वाली लाइन है, इसको देखिए, ये ऊपर वाली जो लाइन थी जो बाद में नीचे आ जाती, ये आपका एमपी है, यानी कि सीमांत उत्पाद है। अच्छा, इसको कलर ऐसे हाईलाइट कर देता हूं। ये जो लाइन है जो नीचे वाली है वो है एवरेज की। ठीक, मान लीजिए यही है, अभी इतना गंदा बना दिया मैंने। मान लीजिए कि ये सीमांत उत्पाद की लाइन है। तो होता क्या है, देखो सीमांत उत्पाद आपका बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। अधिकतम कहां पर हुआ था? अधिकतम तो यहीं पर हुआ था। देखो ये आपका 24 है, ये 40 है। तो एक तरह से देखो कि यहां पर सीमांत उत्पाद यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर मैक्सिमम हुआ। तो ये दोनों पॉइंट देखो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, और इसके बाद ही क्या हुआ, घटना स्टार्ट हो गया। मतलब ये बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने की जो रेट है वो घटना स्टार्ट हो गई। तो यहां से क्या हुआ, आपका सीमांत उत्पाद गिरने लगा, गिरा गिरा गिरा, एक तक पहुंचा था इस वाले केस में। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, बढ़ा, यहां तक बढ़ता चला गया। और इस पॉइंट के बाद ही जो हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं ना, वो इस पॉइंट के बाद में ही हो रहा है। किस पॉइंट के बाद में? L1 के बाद में। ठीक, अच्छा, अब इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यार जो पहला लेबर था वो बहुत अच्छा काम करता था, दूसरा भी अच्छा काम करता था, तीसरा वाला आलसी टाइप का इंसान था, वो ठीक से काम नहीं करता था। देखो यहां पर हम लोग जितना भी हमारे पास श्रम आ रहा है ना, वो श्रम की इकाइयां सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल ट्विंस देखे ना, एकदम एक जैसे दिखते हैं, एकदम एक जैसे हैं। तो फिर आप सोचोगे कि यार आगे वाला लेबर क्यों कम काम कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि उसको बाकी के जो संसाधन चाहिए थे काम करने के लिए, वहां पर भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई है, ट्रैफिक जाम हो गया, आप चल ही नहीं पा रहे हो, काम ही नहीं कर पा रहे हो, वैसी चीज हो गई। क्यों? जैसे एक उदाहरण दे, मान लीजिए, समझ लीजिए कि एक इंसान है, वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट संभाल रहा है। अब उस रेस्टोरेंट में सैंडविच बना करके देता है। तो ग्रिल सैंडविच की आपने मशीन देखी है, उसमें 2 सैंडविच ऐसा करके रख देते हैं और दबा देते हैं, थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है। लेकिन वो अकेला इंसान है, तो उसको मेज भी साफ करनी है, उसको कस्टमर से पैसे भी लेने हैं, उसको उनके लिए वेट भी करना है, फिर उसको पैक, कुछ लोग पैक करा करके ले आते तो उसको पैक भी करके देना है। तो उसको वो हमेशा हर टाइम पर सैंडविच लगा करके रख नहीं पाता है। ठीक,
अभी क्या हुआ, तो मान लीजिए कि वो 1 घंटे में 10 सैंडविच ही बना करके दे पा रहा है, लेकिन दूसरा इंसान आता तो उसको बोलिए कि तुम्हारा काम सिर्फ सैंडविच बना करके देना है, बाकी सारा काम मेरा देखना है। तो वो तो लगातार फटाफट फटाफट सिर्फ सैंडविच बना करके डालता चला जा रहा है, जैसे गरम पूरा निकाल करके रख दे रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, अभी दूसरा इंसान की वजह से जो टोटल बनने वाले थे सैंडविचेस वो 25 हो गए। पहले 10 बन रहे थे, अब 25 बनने लगे, यानी कि जो अगला लेबर आया उसने 15 बढ़ा दिया है। ठीक, अब एक और को अगर आप खड़ा कर दो तो उसका तो काम ही नहीं है। अब वो आ भी जाएगा तो 25 से 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, लेकिन और ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल रहेगा। हो सकता है कि सैंडविच निकालने के बाद से उसके ऊपर सॉस वगैरह डालने में टाइम लगता हो। तो होता क्या है कि क्योंकि सैंडविच बनाने वाली मशीन नहीं रह गई, इसलिए अगले लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ऐसा नहीं कि वो आलसी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हैं वो एक जैसी आइडेंटिकल ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि पूंजी आपकी फिक्स्ड है। ठीक है, उस वाले केस में आपका सैंडविच जो टोस्ट मेकर है या सैंडविच मेकर है वो फिक्स्ड है, किसान वाले उदाहरण में जमीन फिक्स्ड है, तो लेबर करेगा क्या, भीड़ हो गई है ऐसा समझ लीजिए। तो उस भीड़ की वजह से ये घटना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो आपका मार्जिन प्रोडक्ट जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है उसको हम लोगों ने L1 बोल दिया, इसके बाद में ही वास्तव में डिमिनिशिंग रिटर्न लगता है। इस पॉइंट तक तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं है। अच्छा, ये इसके नीचे की एवरेज वाली लाइन है, जो नीचे यहां तक थी यहां पर ऊपर हो गई। क्यों, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट जब जब एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर है तो एवरेज प्रोडक्ट भी ऊपर जाएगा, जा रहा है, देखो क्योंकि ये ऊपर है, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, फिर ये घटना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी एवरेज से ऊपर है इसलिए तो ऊपर जाएगा। नहीं बात समझ में आई, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट अगर एवरेज से ऊपर है तो एवरेज वाला ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन उतना तेजी से ऊपर नहीं जाता जितना तेजी से मार्जिनल प्रोडक्ट जाता। भी मैंने आपको हाइट वाले एग्जांपल से समझाया था। यहां पर क्या होगा, अपने मैक्सिमम जाने के बाद से जब मार्जिनल प्रोडक्ट घटना भी स्टार्ट हो गया, लेकिन वो घटने के बाद भी आपके एवरेज से ज्यादा है। मान लीजिए आपका एवरेज पहुंचा था 9 और वो पहले मैक्सिमम पहुंच चुका था 12, लेकिन उसके बाद से वो घट करके 10 हो गया। तो 10 होने की स्थिति में भी 9 से तो ज्यादा है, तो अभी भी आपका एवरेज जो कर्व है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहां पर ये घटता 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 एकदम बराबर हो जाएगा। अब जैसे इसी वाले उदाहरण में समझिए, आपके 5 विषय में आए सब मिलाकर के 400 अंक, तो आपको जो औसत था वो कितना हो गया था, 80 का हो गया था। ठीक, अब अगर आपके छठे विषय में 80 अंक आ जाए तो सब मिलाकर के 480 हो जाएंगे। 480 को आप 6 से भाग करोगे तो 80 का 80 ही औसत रहेगा। यानी कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली बराबर हो जाए किसके, सीमांत उत्पाद के, तो वहां पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वो क्या हो रहा है, वो ये वाला पॉइंट है। और इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, वास्तव में देखोगे तो जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है ना, जो औसत उत्पाद है वो अधिकतम है। क्यों, क्योंकि इसके बाद से तो मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट तो पहले से भी गिरना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब औसत उत्पाद से भी नीचे जाने लगेगा, तो औसत उत्पाद को भी नीचे लाने लगेगा। तो औसत उत्पाद नीचे आएगा, लेकिन उतना तेजी से नहीं जितना तेजी से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नीचे चलता जा रहा है, तो आपका एवरेज भी गिर रहा है, 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 और एक पॉइंट यहां पर, यानी कि ये वाला जो मैक्सिमम जहां पर आपको मिल रहा था वो आपका पॉइंट हो गया L2। देखो सारे पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। L1 वो पॉइंट है जहां पर आपका सीमांत उत्पाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और L1 के बाद से आपका सीमांत उत्पाद गिरना स्टार्ट कर दे रहा है। सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद के केस में क्या हो रहा है, औसत उत्पाद बढ़ेगा और आगे तक बढ़ेगा, कब तक, जब तक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ज्यादा है। जिस पॉइंट पर सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद दोनों बराबर हो जाएंगे ना, वो औसत उत्पाद के लिए अधिकतम पॉइंट होगा, उसके बाद से फिर औसत उत्पाद गिरेगा। तो ये L2 आपको मिल जाता है। अब ऐसे सोचो, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, ऐसे सोचो कि यार जो 3 लेबर काम कर रहे थे, मान लीजिए मेरी सैंडविच वाली दुकान में, उन तीनों को मैं पैसे तो बराबर दे रहा हूं, क्योंकि मैं तीनों को आइडेंटिकल मानता हूं, तीनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसा काम करने वाले लोग हैं। तो अगर मैं तीनों को बराबर पैसे दूं, जैसे आपके घर में मान लीजिए कभी काम हुआ तो डेली वेज लेबरर को आप पैसे देते हो, 250 रुपया 300 रुपया आपने दिया उनको, तो 3 लोग लाओगे तो 300 के हिसाब से आपको 900 रुपए देना पड़ेगा। 2 लोगों को लेकर के आओगे तो 600 रुपए देना पड़ेगा। तो आप प्रति व्यक्ति पैसे दे रहे होते हो, उनको जो पैसे देने वो आमतौर पर फिक्स्ड रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आप कौन ज्यादा काम कर रहा था, तो उस हिसाब से आपको एवरेज देखना होता है कि एवरेज ये कितना काम कर पा रहे हैं, और एवरेज उनसे मैं काम निकाल पा रहा हूं वो ज्यादा हो, मैं उनको पैसे कम दूं, यही होता है ना नॉर्मली। तो होता है क्या, तभी तो आपको फायदा, तभी आप काम करा रहे हो। अगर आप उससे ज्यादा खुद ही काम करो तो आप खुद ही करने लगोगे। तो होता क्या है कि आप ये देखते हो कि L2 ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर औसत सबसे ज्यादा है। तो कई बार औसत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट लिखा हुआ है L3। L3 जब आपकी इकाइयां हो जाएंगी, अच्छा L3 से पहले ये पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट में दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इसके पहले हम डिफाइन ही नहीं करते, तो हमारे पर बनाते ही नहीं है। तो ये वास्तव में क्या होगा, 1 इकाई पर होगा, 1 इकाई पर।
ठीक, जब आपकी लेबर की 1 इकाई थी। और ऐसे जो आपका सीमांत उत्पाद घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटते 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 ये 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या हुआ कि L3 पर अगर आपने एक और नया लेबर ऐड किया तो टोटल प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं हुआ। कैसे हुआ? देखो यहां पर आपको टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, यहां पर जितना ऊपर जाओगे उतना बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे आते 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 इस पॉइंट पर एकदम 0 हो गया। अब इसके बाद से हो सकता है कि गिरना स्टार्ट हो जाए, टोटल प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये निगेटिव होगा तो औसत भी गिरेगा, लेकिन औसत 0 कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ तो प्रोडक्ट बन ही चुका है। 0 कभी भी नहीं होगा औसत। क्यों नहीं होगा? कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए यार, आप समझ लो आपने 1000 लेबर लगा दिए 1 बीघा पे, तो कुछ तो हो ही रहा था। 2 इकाई भी अगर आपने 2 कुंटल भी गेहूं बना लिया, तब भी आपका 2/1000 0 तो नहीं होगा ना। अगली बात समझ में। तो हो क्या रहा है कि ये जो L3 है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट के बाद से आप लेबर अगर ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। आपको वास्तव में तो यहां पर L2 के आगे भी सोचना चाहिए कि यार L2 के आगे भी हम ले जाएं क्या। L2 क्यों? क्योंकि L2 पर अधिकतम है एवरेज आपका जो प्रोडक्शन हो पा रहा है, लेकिन उसके आगे भी हो सकता है आप सैलरी बहुत ही कम देते हो तो आप थोड़ा और आगे जा सकते हो। अब ये सारी चीज आपको समझ में नहीं आ रही होंगी कि सैलरी और ज्यादा दे सकते हो, वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप समझो कि वास्तव में सबसे ज्यादा तो आपको L2 पर मिल रहा था औसत, यहां पर तो मार्जिनल था। आपको औसत से मतलब है या मार्जिनल से, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर हम लोग औसत को देख रहे होते हैं क्योंकि सारे लोगों को सैलरी बराबर दे रहे होते हैं। और यहां पर बढ़ते 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 L3 के बाद तो देने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट निगेटिव पर हो जाएगा। तो आपको इससे पहले भी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो सारी वेजेस पर डिपेंड करता है। क्योंकि एक आप क्या हो रहा है, देखो 2 चीजें हैं। एक तो है कि कोई हमें काम कितना करके दे रहा है और हम उसको पैसे कितने दे रहे हैं। ये दोनों चीजें तो निर्धारित करेंगी। अगर काम बहुत कम कर रहा है लेकिन हम पैसा उससे भी कम दे रहे हैं, तब तो फर्क नहीं पड़ता, आप समझ जाओ। लेकिन अगर काम बहुत कम हो रहा है और पैसे सबको बराबर देने पड़ रहे हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आ जाती है। लेकिन आप शेप समझ लो, शेप ऐसी जाती है, ये बढ़ रहा होता है बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। जो बढ़ने की रेट है वो बढ़ रही होती है, तो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आ जाता है जहां से वो रेट बढ़ना स्टार्ट नहीं होती है, कम होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद से एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये आपका एवरेज मैक्सिमम हो गया, उसके बाद से भी घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा जाएगा जहां पर ये बढ़ेगा नहीं, 0 हो जाएगा, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये घटना स्टार्ट हो जाए टोटल प्रोडक्ट, वही आपका L3 है। तो ये शेप है, ये ऐसे रहेगा, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में किया हुआ था, ये 0 से स्टार्ट है टोटल प्रोडक्ट के लिए। आगे जो मार्जिनल है और एवरेज है, यानी कि सीमांत है और औसत है, वो 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हम डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक, तो ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको आराम आराम से समझाया। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों को भेजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।